दोस्तों, इंसान की बनाई हुई कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है कि आखिर कैसे। ऐसी ही एक मिसाल दुबई के पाम जुमेरा आइसलैंड की है। पाम जुमेरा जजीरे की है कि आखिर कैसे समुद्र में रेत और पत्थर डाल डालकर इतना बड़ा आइसलैंड बना दिया गया। कैसे? क्या रेत को समुद्री लहरों ने नहीं बहाया? रेत को कैसे डाला गया कि यह समुद्री लहरों से बहती नहीं है बल्कि अपनी जगह पर ही रहती है? आखिर कैसे? और इससे भी बड़ी हैरानकुन बात यह कि इतनी ज्यादा मिकदार में रेत और पत्थर आया कहां से, कैसे लाया गया, कितना खर्चा आया और ये पाम जुमेरा कितना बड़ा है। ये सारे फैक्ट्स और सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, पाम जुमेरा आइसलैंड 5.72 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ जजीरा है। ये एरिया 600 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बनता है और इसके साइज का अगर आपको एक रफ सा अंदाजा दें तो ये 5 बाई 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अराउंड 11 किलोमीटर लंबा एक ब्रेक वाटर है जो कि इसको समुद्री लहरों और तूफानों से बचाता है। फैक्ट नंबर 2, ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा मसनूई जजीरा है। फैक्ट नंबर 3, पाम ट्री की बुनियादों को समुद्र के अंदर कंक्रीट भरकर नहीं बल्कि रेत और पत्थर भरकर बनाया गया है और इसके लिए 7 मिलियन टन पत्थर लगे और 100 मिलियन क्यूबिक मीटर के लगभग रेत लगी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी रेत और रॉक है कि इससे 2 मीटर ऊंची इतनी लंबी दीवार बनाई जा सकती है जो कि जमीन के गिर्द पूरे 2 चक्कर मुकम्मल कर सकती है। फैक्ट नंबर 4, पाम जुमेरा को समुद्र के अंदर 2001 में बनाना शुरू किया गया और ये 2006 में बिल्डिंग्स और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए तैयार था। 2006 में यहां बिल्डिंग्स खरीदी जा सकती थी, बनाई जा सकती थी, यहां आबाद हुआ जा सकता था। फैक्ट नंबर 5, इसके बनाने का मकसद एक तो दुबई में टूरिज्म को बढ़ाना था और दूसरा दुबई की कोस्ट लाइन की लंबाई बढ़ाना था। दुबई की कोस्ट लाइन या साहिल की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर है। ये आइसलैंड बनाने के बाद दुबई को मजीद साहिल अवेल हो गया है। फैक्ट नंबर 6, पाम जुमेरा की शेप और इसकी शाखों को ठीक ठीक बनाने के लिए, उनका खम एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए इंजीनियर्स ने हाई टेक जीपीएस का यूज किया। इंजीनियर्स सैटेलाइट का यूज करते हुए एक्यूरेटली ये डिसाइड कर पाते कि रेत कहां कहां फेंकनी है और फिर ड्रेजर वही रेत फेंकते। यूं एक्यूरेसी के साथ पाम जुमेरा की सब शाखें खूबसूरती के साथ बन गईं। और अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि ड्रेजर शिप की तरह की ऐसी मशीन है जो पानी के नीचे से बड़ी मिकदार में रेत या और चीजें जो पानी के नीचे पड़ी हों उनको सक करके ला सकती है और आपकी मतलूबा जगह पर डाल सकती है, वहां स्प्रे कर सकती है। फैक्ट नंबर 7, बहुत ही हैरानकुन फैक्ट इसके बारे में ये कि ये ओनली मैन मेड आइसलैंड है जो स्पेस से विजिबल होता है और बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करता है। फैक्ट नंबर 8, इसको बनाने पर 12 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चा आया है। फैक्ट नंबर 9, पाम जुमेरा की बेसिक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके प्रॉब्लम आया कि रेत समुद्र में बह रही है और पाम जुमेरा की सारी कंस्ट्रक्शन जल्द ही खत्म हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पाम जुमेरा के ऊपर बिल्डिंग्स और होटल्स बनाना और बाकी प्रॉपर्टीज बनाना नुकसान का बाइस हो सकता है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने दिमाग लड़ाया और वाइब्रो कंपैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें जमीन के अंदर एक सुराख करके अंदर एक वाइब्रेटर भेजा जाता है जिससे सॉइल पार्टिकल्स अच्छी तरह एक दूसरे में बैठ जाते हैं और जमीन डेंस और सख्त हो जाती है, पानी की लहरों से बहती नहीं है। फैक्ट नंबर 10, सी बेड में इसकी फिजिबिलिटी और रॉक फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से अंडर कंसिडरेशन रखने के लिए कई एक्सपर्ट सी डाइवर्स को भी हायर किया गया जो जरूरत पड़ने पर समुद्र के अंदर भेजे जाते और वो वापस आकर ओके की रिपोर्ट देते तो काम आगे चलाया जाता। वो ये रिपोर्ट देते कि सब कुछ नीचे ठीक बन रहा है, फिर काम को आगे बढ़ाया जाता। फैक्ट नंबर 11, पाम जुमेरा दुबई के साहिल से 1.5 किलोमीटर आगे स्टार्ट होता है, इसलिए इसको दुबई से 1.5 किलोमीटर लंबे पुल से कनेक्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 12, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फेमस स्टार्स शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और दुनिया के कई और फेमस लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाम जुमेरा का स्केच रूलर ऑफ दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने बनाया था। फैक्ट नंबर 14, पाम जुमेरा के इर्द गिर्द बनाया गया ये ब्रेक वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है जो इसको समुद्री तूफानों और लहरों से बचाता है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, बाद में पाम ट्री की, ताकि ये पाम ट्री को आने वाली समुद्री लहरों और तूफानों से बचा के रखे, इसको नुकसान ना पहुंचाए। फैक्ट नंबर 15, पाम जुमेरा 2009 तक इतना वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया था कि इसमें 500 से ज्यादा फैमिलीज ने रहाइश इख्तियार कर ली थी, 28 होटल खुल चुके थे और 75% प्रॉपर्टीज ओनर्स के हवाले की जा चुकी थी और इब्तदाई तौर पर पाम जुमेरा में 12,000 से ज्यादा पाम के दरख्त लगाए गए थे और ये तादाद बाद में बढ़ती चली गई और आजकल यहाँ एक प्राइवेट छोटे एरोप्लेन्स की कंपनी भी है जहां से एडवेंचर करने वाले लोग जाकर प्लेन हायर करते हैं और खला में जाकर पाम जुमेरा के ऊपर से जंप करते हैं और इसका स्काई व्यू एंजॉय करते हैं जो कि खला से बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करता है। और इस आइसलैंड की वजह से दुबई का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है।
हर साल पहले से ज्यादा विजिटर्स यहाँ आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं और पाम जुमेरा हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर देता है। पाम जुमेरा और बुर्ज अल खलीफा यूएई के दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये दो बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से कंट्री में हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स आते हैं और यूएई को, दुबई को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई होती है। दोस्तों, आपको ये सब जानकर कैसा लगा और पाम जुमेरा के बारे में आप भी अगर कोई फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।